बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है जी बाउंडेड वेरिएशन का, और आज के लेक्चर में मैं एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एग्जांपल आपकी मैक्सिमम टाइम आपके पेपर में आ चुकी है। आपसे कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जीरो क्लोज इंटरवल 0 1 से आर की तरफ, जिसको आपने इस तरह डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स इंटू कोस पाई बाई 2x के इक्वल है जब आपका एक्स नॉन जीरो है, और एफ ऑफ एक्स का आंसर जीरो के इक्वल है जब आपका एक्स जीरो के इक्वल है। यानी एफ ऑफ जीरो जो है जीरो के इक्वल है, और जब आपका एक्स नॉन जीरो होगा तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स इंटू कोस पाई बाई 2x के इक्वल है। आपने प्रूफ ये करना है कि शो दैट एफ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1। आपका ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं बनता इस क्लोज इंटरवल के ऊपर। ये आपका टारगेट है। इससे पहले मैं एक और एग्जांपल, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, उसको भी डिस्कस कर चुका हूँ, और उससे प्रीवियस लेक्चर में मैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन और टोटल वेरिएशन का जो कंसेप्ट है वो बता चुका हूँ। अगर आप उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो खैर कैसे करेंगे जी हम प्रूफ? मैंने लिखा टू शो डैट एफ इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये प्रूफ करने के लिए कि आपका फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं बनता, वी विल शो डैट द टोटल वेरिएशन ऑफ एफ। आप जानते हैं किसी फंक्शन एफ की जो टोटल वेरिएशन है वो आपके पास है सुप्रीमम ऑफ द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द फंक्शनल वैल्यूज़। यानी ये इसका फार्मूला है, और यहाँ पर जो 0 1 है वी मीन, यहाँ पर वी ऑफ एफ मीन यहाँ पर टोटल वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो क्लोज इंटरवल है आपका 0 से 1, ये उस इंटरवल के वाले से यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 और ऊपर लिख दिया 1। ये डैश नहीं है, ये प्राइम नहीं है, 0 से 1 क्लोज इंटरवल आपका है। तो हमने ये प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। इसके लिए मैं ये प्रूव करूँगा कि आपका ये जो टोटल वेरिएशन आता है ये फाइनाइट नहीं है। बाउंडेड वेरिएशन की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि एक फंक्शन को हम बाउंडेड वेरिएशन कहते हैं या फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कहते हैं अगर इसका जो टोटल वेरिएशन निकले एफ का वो फाइनाइट नंबर आ जाए, और अगर किसी फंक्शन की टोटल वेरिएशन फाइनाइट ना हो तो हम कहते हैं कि वो आपका फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए कि हमारा गिवन फंक्शन एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, उसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो टोटल वेरिएशन बनती है एफ की ये फाइनाइट नहीं है। अब ये जो टोटल वेरिएशन है ये किस तरह बनाई गई है आप चेक करें। ये सुप्रीमम लिया गया है, और सुप्रीमम किसका है? ये सम निकाला गया है। ठीक है, और ये सम कैसे निकाला गया है? ओवर द डिफरेंट पार्टीशन। आपके क्लोज इंटरवल 0 से 1 की जितनी पार्टीशन बनती हैं उन तमाम पार्टीशन के ऊपर हम सम निकालेंगे, फिर उनका सुप्रीमम निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा कि ये टोटल वेरिएशन फाइनाइट नहीं आएगी। ये फाइनाइट कब नहीं आएगी? जब ये सम आपका फाइनाइट ना निकले। ठीक है, जब सम फाइनाइट नहीं निकलेगा तो इट मीन्स कि वो आपके पास जो सुप्रीमम है वो उसका फाइनाइट नहीं निकलेगा। तो फिर मज़ीद इसको मैंने आसान करके लिख दिया। मैंने लिखा जी फॉर दिस इट इज़ सफिशेंट टू शो डैट द सम, ये वाला जो सम है इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ, ये आपके पास फाइनाइट नहीं है। यानी कि टोटल वेरिएशन कब फाइनाइट नहीं होगी? जब आपका ये सम फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं? तो अगली बात ये कि यहाँ पर ये चीज़ें इजाफी हैं। ये यहाँ पर चाहे आप ये 2 लाइन नाम भी लिखें, लेकिन मैं आपको वजह बताता हूँ मैंने क्यों लिखी है। मैंने लिखा इट इज़ क्लियर डैट एफ इज़ बाउंडेड फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1 सिंस एफ ऑफ एक्स का जो मोड है एब्सोल्यूट जो है लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to 1। आप जानते हैं कि फंक्शन को बाउंडेड कहते हैं अगर वो फंक्शन जो है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा हो। तो हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास है 2 हिस्सों में, ये पीस वाइज फंक्शन बना हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स इंटू कोस पाई बाई 2x। कोस का मैक्सिमम आंसर आप जानते हैं इन एब्सोल्यूट में 1 के इक्वल है। ठीक है, और x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1 के इक्वल है, तो आपका फंक्शन का जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है कि ये बाउंडेड का, एक्चुअली यहाँ आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं ये प्रूफ करूँगा कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन हो तो फंक्शन बाउंडेड होता है, लेकिन अगर फंक्शन बाउंडेड हो तो फिर ज़रूरी नहीं कि वो बाउंडेड वेरिएशन बनेगा। तो मतलब ये जो एग्जांपल है आप मेरे आने वाले आगे जो लेक्चर्स हैं उनमें कोट कर सकते हैं। कौन से लेक्चर में? आगे जाके हम प्रूफ करना होगा हमें कि एक फंक्शन अगर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो फिर वो फंक्शन बाउंडेड होता है, लेकिन अगर बाउंडेड हो तो ज़रूरी नहीं कि बाउंडेड वेरिएशन हो। तो ये जो एग्जांपल है ये फंक्शन, इसमें एफ हमारा बाउंडेड है, लेकिन हम ये प्रूव करेंगे कि ये हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं बनता। तो खैर अभी फ़िल वक्त
अपने आप पेपर में ये वाली जो लाइंस हैं इसको चाहे आप ना लिखिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो सम निकालना है हमने, इसके लिए सबसे पहले हमें एक पार्टीशन की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर एक जो पार्टीशन बना ली है क्लोज इंटरवल 0 से 1 की, ठीक है। मैंने इस क्लोज इंटरवल को 2n सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया। पार्टीशन कुछ इस तरीके से बनाई है। पार्टीशन की डेफिनेशन आप जानते हैं, पार्टीशन जो है वो एक फाइनाइट सबसेट होता है इस क्लोज इंटरवल का। आप जानते हैं 0 से 1 के दरमियान कितने रियल नंबर हैं, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन 0 to 1 क्लोज इंटरवल। तो आप इसका एक फाइनाइट सबसेट बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे बनाया कि इसको 2n सब इंटरवल में चेंज कर लिया। ये पहला नंबर 0 आ गया, अगला नंबर आ गया 1/2n, फिर इसमें से 1 कम किया, ये 2n-1 आ गया, ये 2n-2 आ गया, फिर 2n-3 अप टू सो चलता गया, ठीक है। लास्ट नंबर 1/2 और फिर आखिरी नंबर 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, इज दी पार्टीशन ऑफ दी क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला काम ये है कि हमने जो सम है उसको कैलकुलेट करना है। तो मैंने लिखा कंसीडर दी सम, आप इस सम को कंसीडर करें k = 1 से यहाँ पर चूँकि मैंने 2n पॉइंट लिए हैं तो यहाँ पर आप n की जगह 2n लिखेंगे, ठीक है जी, सही है। अब इसमें आप n को यहाँ पर वेरी करते जाएंगे, सही है। ये आ जाएगा x की जगह पहले 1 आ गया, फिर सॉरी k की जगह पहले 1 आ गया, फिर k की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये 1 - 1 0 आ जाएगा। फिर आप k की जगह 2 पुट करेंगे, आ जाएगा f(x2), यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया, अप टू सो ऑन प्रोसीजर चलता गया। आखिरी नंबर आप पुट करेंगे, यहाँ पर भी आप लिखेंगे x2n और यहाँ पर आ जाएगा 2n - 1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो f(x0) है, f(x0) का मतलब जो इसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा वो 0 था, उससे अगला पॉइंट x1 1/2n, या पार्टीशन को दोबारा एक मरतबा देख लें। ये रही मेरी पार्टीशन। इसमें पहला पॉइंट ये x0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगला पॉइंट x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये x3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब तो सोन चलता जाएगा, ठीक है। ये आपका आखिरी पॉइंट है, ठीक है, ये x2n हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने उन पॉइंट्स को जस्ट फंक्शन में पुट कर दिया, ये f(1/2n) आ गया माइनस f(0). अगला मुझे f(x2) चाहिए, यहाँ पर f(x2) आ गया 1/f(1 - 2n - 1), फिर x1 का मतलब है कि ये वाला पॉइंट था 1/2n, ये फंक्शन में पुट कर दिया। फिर इसी तरह यहाँ पर x3 1/2n - 2 आ गया, x2 1/2n - 1, x4 की जगह मैंने पुट कर दिया 1/2n - 3, फिर x3 आ गया 1/2n - 3। प्रोसीजर चलता गया, x2n यानी लास्ट पॉइंट 1 है, f(1) आ गया, उससे प्रीवियस पॉइंट जो सेकंड लास्ट है वो है 1/2। तो ये पॉइंट तमाम के तमाम मैंने फंक्शन में पुट कर दिए। अब इसको मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। अब सबसे बड़ा बस मेरा टारगेट ये है कि ये वैल्यू कैलकुलेट करना, f(0), f(1/2n), f(1/2n - 1), f(1/2n), f(2n - 2), f(2n 1/2n - 3 अप टू सोन। ले जी, मेरे पास यहाँ पर पहला f(0) तो आपने देखा कि f(0) तो हमारे पास 0 के इक्वल है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है कि x = 0 जब होता है तो फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल है, ये चीज़ तो आपके पास गिवन है। अब आगे यहाँ पर मुझे अगला पॉइंट चाहिए f(1/2n), इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर इसको कहाँ पर पुट किया, फंक्शन के दो हिस्से हैं हमारे पास, एक वो है जहाँ पर x नॉन ज़ीरो है, तो x नॉन ज़ीरो है, ये मुझसे ऊपर गलती हो गई थी, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। जब x नॉन ज़ीरो है तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन है हमारे पास x × cos π/2x, तो इसमें x की जगह 1/2n यहाँ पर भी पुट कर दिया और यहाँ पर भी आपने x की जगह 1/2n पुट कर दिया। ये पुट कर दिया जनाब, ये चीज़ आ गई 1/2n cos π/2 1/2n। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/n रह जाएगा, 1/n रेसिप्रोकल होकर ख़त्म होकर ऊपर n π हो जाएगा। अब cos nπ का आप आंसर जानते हैं, cos nπ आपके पास होता है +-1। मतलब क्या, देखें, अगर जब आप यहाँ पर n की जगह ऑड नंबर पुट करेंगे, लाइक जैसे 1 पुट करते हैं तो cos π बनेगा, cos π का आंसर आएगा -1। जब आप n की जगह 2 पुट करोगे तो आंसर आएगा cos 2π, cos 2π होता है +1। यानी कि जब cos के एंगल में इवन वाले पाई आएंगे 2π 4π 6π तो आंसर आएगा इनका +1, और जब cos के एंगल में ऑड पाई आएंगे तो आंसर आएगा -1, तो आंसर आएगा +-1। तो +-1 भी लिख सकते हैं या सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos nπ को -1 की पावर n,
देखें ना, आप n की जगह 1 पुट करेंगे आंसर बनेगा -1, n की जगह 2 पुट करेंगे आंसर आएगा -1 का स्क्वायर दैट इज 2 +1, n की जगह 3 पुट करेंगे आंसर का -1। तो ये जो -1 की पावर n है ये भी नंबर +-1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इसे -1 की पावर n लिखना है ऐसे लिख लें, +-1 लिखना है तो वैसे लिखना, जैसे आप बेहतर समझते, दोनों ठीक हैं। तो ये -1 की पावर n/2n आ गया। तो आपने इसमें जो सबसे पहली चीज़ कैलकुलेट की f(1/2n), ये आपके पास है जी -1 की पावर n/2n। ठीक है, इसका जवाब आ गया। आगे मुझे चाहिए यहाँ पर इसकी वैल्यू f(1/2n -1) की। f(0) का जवाब 0 गिवन, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट f(1/2n -1) चाहिए। यहाँ पर फंक्शन का वही वाला दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर x नॉन ज़ीरो है। तो वो फिर मैं दोबारा आपके सामने एक मतलब रख देता हूँ। यहाँ पर अब आप x के लिए दोबारा 1 क्या पुट करेंगे, 1/2n -1। तो यहाँ पर आपने x की जगह 1/2n -1 पुट किया और इधर भी x की जगह 1/2n -1 पुट कर दिया। तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा 1/2n -1 cos ऑफ π/2 इंटू 1/2n -1। अच्छा ये देखें 2n -1 ऊपर चले जाएगा, ये आ जाएगा 2n -1 π/2। अब आप गौर कीजिएगा, ये मैंने नीचे लिखा है 2n -1 π/2, ये पूरा एंगल क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये π/2 को ऑड मल्टीपल को शो कर रहा है। कैसे, आप n की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये बनेगा 2 इंटू 1 -1 यानी 1 π/2। फिर आप n की जगह 2 पुट करेंगे, आएगा 2 इंटू 2 4 4 -1 3 π/2। फिर आप अगर n की जगह 3 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 2 इंटू 3 6 6 -1 5 π/2। तो ये जो नंबर है ये आपके पास सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे का सारा नंबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे मैंने लिखा है एंड कोसाइन इज 0 एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और जो हमारा कोसाइन फंक्शन होता है वो उसका आंसर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर 0 होता है। तो इसका मतलब इस सारे का जवाब 0 आ गया। तो 0 को जब 1/2n -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर बना, 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर। चाहे नेगेटिव पुट कर लें तब भी यही है, और अगर आप पॉजिटिव इंटीजर पुट करें तब भी आंसर ये सारा 0 आएगा। अगर अगली चीज़ मुझे चाहिए, अब मैंने फंक्शन का आंसर निकाल लिया 1/2n -1 पर, आगे निकालते हैं 1/2n -2 पर। तो फिर दोबारा यहाँ पर फंक्शन में पुट किया तो ये आ गया 1/2n -2। आगे लिखना cos ऑफ π/2x, x की जगह क्या पुट किया 1/2n -2। अच्छा यहाँ पर अब देखें, आप यहाँ से नीचे से 2 कॉमन निकाल लिया और 2 इस 2 से कैंसिल कर दिया, बाकी एंगल रह गया 1/n -1। 1/n -1 ऊपर ले गए, ये आ गया n -1 पाई। ठीक है, अब आप देखें ज़रा यहाँ पर ये cos ऑफ n -1 पाई क्या लिखा है मैंने, ये इस मरतबा बन गया है दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब है कि यहाँ पर ये इसमें पाई के ऑड मल्टीपल भी आएंगे, इवन भी आएंगे। मतलब जब आप n की जगह देखो यहाँ पर 1 पुट करते हो ये 0 पाई आएगा, जब आप n की जगह 2 पुट करोगे तो ये 1 पाई आएगा, जब n की जगह 3 पुट करोगे ये 2 पाई आ जाएगा, n की जगह 4 पुट करोगे 3 पाई आ जाएगा। यानी कि n मुख्तलिफ पुट करने से इसके आंसर पाई के मल्टीपल्स आएंगे, खाली पाई के ऑड मल्टीपल नहीं आएंगे, ऑड भी आएंगे इवन भी आएंगे। तो मैंने लिखा इंटीग्रल मल्टीपल, दिस एंगल रिप्रेजेंट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई एंड एट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई कोसाइन इज +-1। हमारे कोसाइन का आंसर +-1 के बराबर होता है। सो ये जो सारी चीज़ है cos ऑफ n -1 पाई ये होगा -1 की पावर n। जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि +-1 को आप ऐसे लिख सकते हो -1 की पावर n। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने नीचे लिखा आपको एलेबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए कि व्हेन n इज़ इवन, जब n इवन होगा देन cos ऑफ n -1 पाई का जवाब हमेशा -1 आएगा। जब आपका n ऑड होगा तो फिर इसका आंसर +-1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारा एंगल है cos ऑफ n -1 पाई ये सिर्फ -1 की पावर n के बराबर है। और ये जो सारी चीज़ मैंने लिखी है ये पेपर में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया -1 की पावर n, ये नीचे आ गया 2n -2। ठीक होगी बात ये। तो अब आप ज़रा गौर करें कि अभी तक जो हमने एंगल निकाले हैं, जब यहाँ 2n -1 यानी ये 1 ऑड नंबर है, जब इस तरह का एंगल है कि 1/2n -1 यहाँ पर ऑड होगा तो उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और जब आप इस तरह का एंगल लेते हैं कि जब आपके पास से 2n में से जो नंबर माइनस हो रहा है वो इवन है, तो उसका आंसर क्या आता है -1 की पावर n और नीचे जो भी नंबर यहाँ पर पुट किया होगा 2n -2। ठीक है, अब मैं इसी सिमेट्री को इस्तेमाल करते हुए बाकी तमाम पर फंक्शन का आंसर लिखने लगा हूँ। यही मैंने लिखा सिमिलरली कि जब आप 1/2n -3 यानी ऑड है यहाँ पर देखें, या 2n -5 यानी ऑड है, इन पर जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। एंड और जब आप यहाँ पर ये 2n में से इवन नंबर माइनस कर रहे हैं, 4 है 6 है 8 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा -1 की पावर n ओवर 2n - k। ये k क्या लिखा मैंने
के मतलब लिखा है के इज इवन इंटीजर, यानी जो सा भी नंबर इवन होगा, जैसे यहाँ पर टू एन माइनस फोर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस वन की पावर एन टू एन माइनस फोर। जब यहाँ पर ये 6 होगा तो टू एन माइनस सिक्स आ जाएगा। ठीक है, लास्टली यहाँ पर अब सिर्फ दो आखिरी वैल्यू रह गई हैं, एक एफ ऑफ वन बाई टू और एक एफ ऑफ वन। ये तो आसान है, एक्स की जगह वन बाई टू पुट कर दिया, ये आ गया कोज ऑफ पाई ओवर टू इंटू वन बाई टू, टू टू से कट गया, ये रह गया कोज पाई माइनस वन होता है, ये माइनस वन बाई टू आ गया। आगे एफ ऑफ वन चाहिए, एक्स की जगह वन पुट कर दिया, ये आ गया कोज पाई ओवर टू एक्स है, एक्स की जगह वन पुट किया, टू हो गया कोज पाई बाई टू जीरो होता है, ये चीज़ आ गई। ये तमाम की तमाम वैल्यूज आप अपने फंक्शन में जो सम था उसमें पुट कर लेते हैं हम। ले जी, मैंने लिखा कि पुट ऑल वैल्यूज इन वन वी हैव वन, मतलब ये जो समीशन था आपका, और ये समीशन कैसे ओपन किया हुआ था मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा समीशन, ये हमारा समीशन था जी, ये रहा। और इस समीशन में वैल्यूज पुट करने के बाद पहली वैल्यू थी एफ ऑफ वन बाई टू एन की, फिर एफ ऑफ जीरो, फिर एफ ऑफ वन ओवर टू एन माइनस वन माइनस ये। तो इसको जरा सामने आप क्वेश्चन नंबर वन को सामने रख लें और रखकर इसमें वैल्यू पुट आउट करें। पहले मुझे चाहिए एफ ऑफ वन बाई टू एन की वैल्यू, तो एफ ऑफ वन बाई टू एन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये थी माइनस वन की पावर एन ओवर टू एन। आगे मुझे वैल्यू चाहिए एफ ऑफ जीरो की, एफ ऑफ जीरो की जगह जीरो लिख दिया, आगे प्लस एफ ऑफ वन ओवर टू एन माइनस वन की वैल्यू मुझे चाहिए। एफ ऑफ वन ओवर टू एन माइनस वन की वैल्यू मैंने बताया था अभी आपको, जैसे कि जब भी टू एन में से ऑड नंबर माइनस होगा तो उस पर फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, तो ये जीरो आ गई। जब फंक्शन ये एफ ऑफ वन बाई टू एन है, टू एन पर आंसर मैं बता चुका हूँ माइनस वन की पावर एन ओवर टू एन है। ठीक है, ये होगी बात। आगे आ गया एफ ऑफ वन ओवर टू एन माइनस टू, इसमें मैं बता चुका हूँ, तो जब टू एन में से इवन नंबर माइनस होगा तो उसका आंसर आएगा माइनस वन की पावर एन ओवर ये वाला नंबर जो नीचे डिनोमिनेटर में है, ये देखें यही लिखा है माइनस वन की पावर एन ओवर टू एन माइनस टू। और फिर अगला नंबर मैंने बताया कि ये आ गया वन ओवर टू एन माइनस वन, तो टू एन में से और नंबर माइनस हो रहा है, तो मैंने बताया था कि इस पर आंसर हमेशा जीरो आएगा, तो ये जीरो आ गया। ठीक है, आगे बस इसी चीज़ को इस्तेमाल करते जाए। ये वन ओवर टू एन माइनस थ्री है, तो क्या आंसर आना चाहिए, टू एन में से और नंबर माइनस हो रहा है तो इस पर फंक्शन का आंसर जीरो। ये आगे आ गया टू एन माइनस टू है, ठीक है, तो इस पर आंसर आएगा माइनस वन की पावर एन ओवर नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो माइनस वन की पावर टू एन माइनस टू। ये प्रोसीजर चलता जाएगा। आखिरी दो वैल्यूज हैं एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ वन बाई टू। एफ ऑफ वन पर आंसर आपने निकाला है वो जीरो है, और एफ ऑफ वन बाई टू पर आंसर जो निकाला है वो आपके पास है माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निकाल कर आए हैं, ये रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज को आपने पुट कर लिया। अब आप गौर करें, इसमें से आपने जीरो को माइनस कर दिया, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये जीरो में से माइनस हो रहा है, ठीक है, तो ये जीरो ख़त्म होता जाएगा। कहीं पर जीरो बाद में, किसी में जीरो पहले है, खैर जहाँ पर भी होगा ये एब्सोल्यूट लगा हुआ है। अगर यहाँ पर आप जीरो खत्म करेंगे ये रह जाएगा माइनस टाइम, तो माइनस एब्सोल्यूट माइनस को क्या खत्म कर देगा, ठीक होगी बात ये। और ऊपर ये जो सब में नॉमिनेटर में क्या है, माइनस वन की पावर एन, 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 इन सब में से आप माइनस वन की पावर एन अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो जरा देखिएगा क्या बनेगा। और इसके साथ आखिरी नंबर में क्या होगा, ये आ जाएगा जीरो माइनस माइनस प्लस, प्लस वन बाई टू का एब्सोल्यूट वन बाई टू। ये हमारा समीशन आ गया जी। ये मैंने जो अभी आपको बताया कि जीरो मैंने ख़त्म कर दिए, एक स्टेप मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज़ गौर करने वाली है, वो गौर करने वाली चीज़ ये है कि हर एब्सोल्यूट में ना एक हर टर्म दो मरतबा है, यानी कि एक जैसी टर्म दो मरतबा है। यहाँ पर देखिए माइनस वन की पावर एन ओवर टू एन है, इस एब्सोल्यूट में भी है और इस एब्सोल्यूट में भी यही है, माइनस वन की पावर एन ओवर टू एन। ये जो शुरू वाला माइनस है ये तो एब्सोल्यूट से खत्म हो जाएगा ना। इसी तरह आप गौर करें, यहाँ पर माइनस वन की पावर एन टू एन माइनस टू इधर भी है और इसमें भी आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, अगर इस टर्म में यहाँ पर ये वन बाई टू बचा है ना, तो इससे पिछली एक जो वैल्यू होगी ना उसमें भी वन बाई टू लाजमी आएगा। तो हर टर्म में ना एक एक ये जो सेम टर्म आएंगे आपके पास। ठीक है जी, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर वन बाई टू को दो मरतबा लिख लिया। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, आगे मैंने क्या किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सब में से माइनस वन की पावर एन जो है वो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, और माइनस वन की पावर एन का जो एब्सोल्यूट है वो किसके कुल आएगा, माइनस वन की पावर एन का एब्सोल्यूट वो आपके पास होगा यहाँ पर माइनस वन की पावर एन का एब्सोल्यूट, दिस इज इक्वल टू प्लस वन। वो कैसे, आप जानते हैं कि माइनस वन की पावर एन जो है यहाँ पर या तो प्लस वन आती है या माइनस वन आती है, तो प्लस वन हो या माइनस वन हो, दोनों सूरतों में उसका एब्सोल्यूट किसके बराबर है, प्लस वन के बराबर है। इसलिए ऊपर से माइनस वन की पावर एन खत्म हो गई,
नीचे रह गया 1/2n, यहाँ पर भी 1/2n, यहाँ पर भी 2n, 1/2n माइनस 2, यहाँ पर 1/2n माइनस 2, हर टर्म को दो दो मरतबा लिख दिया, ये 1/2 प्लस 1/2 आ गया। अच्छा, अब हर टर्म को दो दो मरतबा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/2n या 2/2n, इसको इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं 2/2n माइनस 2, इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2। अच्छा लिख सकते हैं 2 से कैंसिल हो गया, 1/n रह गया, यहाँ से डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/n माइनस 1, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। ये सीरीज हमारे पास बन गई। इस सीरीज को मैंने दोबारा तरतीब दे दिया, इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 1/3, आखिरी टर्म 1/n आ गई। ठीक होगी बात। ये सीरीज जानी पहचानी नहीं है, आप जानते हैं इस सीरीज को। ये हमारे पास इस सीरीज को समीशन फॉर्म में लिख लेते हैं हम। ये आ गई r इज इक्वल टू 1 से n 1/r। के से स्टार्ट करना है, के से स्टार्ट कर लें, मतलब सफिक्स के भी ले सकते हैं। के मैंने इसलिए नहीं लिया, ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाला समीशन। इस समीशन में ऑलरेडी मैं के वाला सफिक्स इस्तेमाल कर चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया। आई कर लें, जे कर लें, आर कर लिया मैंने। ठीक है, आगे मैंने लिखा है एज द सीरीज, ये जो सीरीज है r इक्वल टू 1 से n 1/r, ठीक है, ये हार्मोनिक सीरीज है। कब? जब आप n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेते हैं। आप जानते हैं कि हार्मोनिक सीरीज की जो फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है, वो होती है n, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ इस तरह सीरीज पढ़ी थी, हार्मोनिक सीरीज इस फॉर्म में शायद आपने देखी थी, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n, ऐसे ही है। तो वो ज़रूरी तो नहीं कि हर मरतबा सीरीज के लिए जो मतलब अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करना वो एन इस्तेमाल करना, आप के भी इस्तेमाल कर सकते हो, आर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल 1/r से इसको रिप्रेजेंट कर लिया, और आर मेरा 1 से लेकर n तक चल रहा है, ऐसी है। अब ये वाली सीरीज ऐसे अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज बनाना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये वाली सीरीज होगी हार्मोनिक सीरीज। अब हार्मोनिक सीरीज आप जानते हैं हमेशा क्या करती है, डाइवर्ज करती है। डाइवर्ज करने का मतलब क्या होता है पता है आपको? एक सीरीज डाइवर्ज तब करती है जब उसका सम फाइनाइट नहीं होता या उसका सम नहीं निकलता। ठीक है, तो सम एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिखा मैंने ये कि एज द सीरीज द हार्मोनिक सीरीज फॉर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड इट ऑलवेज डाइवर्जेस, सो द सम, लिहाजा इस सीरीज का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस सीरीज का सम एग्जिस्ट ना करने से मुराद क्या है? इस सीरीज का सम एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये है कि ये सीरीज किसके इक्वल है, ये सारी सीरीज इस सम के इक्वल है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट, ये वाला राइट साइड एग्जिस्ट नहीं करती, इट मींस लेफ्ट साइड एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये वाला सम फाइनाइट नहीं है। तो फिर क्या लिखा मैंने, सो दिस सम इज नॉट बाउंडेड, ये सम बाउंडेड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, ये सम एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस यही हमने प्रूफ करना था टोटल वेरिएशन में। मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि टोटल वेरिएशन फाइनाइट नहीं होगी। इसको प्रूफ करने के लिए मेरे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला सम जो है ना टोटल वेरिएशन में जो इस्तेमाल होता है फार्मूले में, ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। Hence the given function is not function of bounded variation over the closed interval 0 to 1। लिहाजा हमारा फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार ये जो पार्टीशन हम बनाते हैं, ये पार्टीशन किस तरह ली जाए। ठीक है, इसमें मैं ये बताता चलूँ आपको कि पार्टीशन जो है ना ये डिपेंड करती है कि आपका जो फंक्शन है ना, हर फंक्शन के लिए, जैसे मेरे पास क्लोज इंटरवल 0 to 1 है, तो मैं हर मरतबा ये नहीं कह सकता कि हर फंक्शन जो 0 से 1 क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है उसके लिए सेम पार्टीशन बना ली जाए। हमारे पास पार्टीशन बनाने का कोई भी सिंगल फार्मूला नहीं है। ठीक है, कि एक ही फार्मूले की एक ही तरीके से पार्टीशन बनाएं और हर मरतबा उसको अप्लाई करते जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने इसी क्वेश्चन में एक ये पार्टीशन बनाई, ये वाली पार्टीशन। ठीक है, इसको n सब इंटरवल में डिवाइड किया, ये सिंपल से एक पार्टीशन बना ली मैंने। और किस फार्मूले से बनाई है, ये मैंने आपको जो शुरू में पार्टीशन बनाने का तरीकाकार बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए, कि इसकी फर्स्ट टर्म ये मैंने डेल्टा एक्स निकाल लिया b माइनस ए ओवर एन से, सेकंड टर्म निकाली a2 इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एक्स से, a3 निकाली a प्लस 2 डेल्टा एक्स से। यानी ये जो पार्टीशन है ये इक्वल डिफरेंसेस की कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। a4 आ गया। अब इसमें ये तमाम पार्टीशन निकालने के बाद ये पार्टीशन बनती है। इस पार्टीशन के मुताबिक मैंने दोबारा ये सम वगैरह कैलकुलेट करने की कोशिश की, ये सारा सम कैलकुलेट किया। प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टीशन से इस फंक्शन को टैकल करना बड़ा मुश्किल है। आप देखेंगे f(1/n) का जवाब मेरे पास मुख्तलिफ किस्म का आता है। जब यानी ये f(1/n) का जवाब ये आता है, ये पहले नंबर पर 1/n पर आंसर ये आया है। अब इसमें भी 3 केसेस हैं। अगर n ओड होगा तो इसका आंसर 0 आएगा, जब n इवन होगा तो इसका आंसर +-1 आएंगे। फिर अगला नंबर है पार्टीशन का f(2) और n, 2 ओवर n पुट करेंगे तो ये चीज़ आएगी। अब इसके लिए फिर 3 केसेस हैं कि अगर n यहाँ पर π/4 का ओड मल्टीपल होगा तो फिर कुछ और आंसर आएंगे, इवन मल्टीपल होगा तो कुछ और आएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि हर फंक्शन के लिए एक ही किस्म की पार्टीशन
जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पार्टीशन किस तरह की बनाएं कि उसके मुताबिक हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाए। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ज़रा काफ़ी डीपली सोचने वाली चीज़ें होती हैं। सही है। तो आप मुख्तलिफ पार्टीशन बनाकर चेक कर सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं, मुझे भी मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कि जनाब ये वाली मैंने पार्टीशन बनाई है, उसके लिए भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि फंक्शन जो बाउंड वेरिएशन नहीं बना। अगर ऐसी पार्टीशन मिले तो मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।